नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एच प्लस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि अपनी फ़ोटो में पीएनजी और टेक्स्ट कैसे डालते हैं, यानी पीएनजी फाइल कैसे डालते हैं और टेक्स्ट कैसे डालते हैं। ये हम और सीखेंगे इस वीडियो में, वो भी मोबाइल से। तो चलिए सीखते हैं। आपको सबसे पहले अपने पास एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए, उसमें जाइए और प्ले स्टोर ओपन कीजिए। प्ले स्टोर ओपन होने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। फिर आपको एक ऐप सर्च करना है। इसमें इसमें आपको पिक्से प्रो ऐप सर्च करनी है। PICSAY पिक्से प्रो ये ऐप सर्च करनी है। ये ऐप कुछ ही सेकंड में सर्च होकर आपके सामने रिजल्ट के रूप में आ जाती है। यहाँ पर दो ऐप्स हैं, पिक्से फ़ोटो एडिटर और पिक्से प्रो। लेकिन हमें पिक्से प्रो चाहिए, तो हमें इस पर करके इसे इंस्टॉल करना है। पिक्से प्रो और पिक्से में कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए आप चेक कर सकते हैं। पिक्से प्रो में ज़्यादा फीचर हैं बजाय पिक्से के। हमें इसे इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ये पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, आप इसे इंस्टॉल कर लेना। ये लगभग 7 MB की ऐप है, यानी सिर्फ 7 MB की ऐप, और इसके बहुत बड़े बड़े कमाल हैं। ये आप खुद भी देख सकते हैं। ये ऐप बहुत ही शानदार है। और यहाँ पर जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो ये इस तरह से दिखाई देगा, जिसमें आपको गेट ए पिक्चर बटन भी दिखाई देगा, जिसको यदि हम टैप करेंगे तो हमें एक फ़ोटो चूज़ करनी है, जिसमें हमें टेक्स्ट डालने हैं और पीएनजी फाइल डालकर और भी अच्छी और सुंदर बनानी है। वो फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे मैं ये फ़ोटो पहली वाली फ़ोटो सेलेक्ट कर रहा हूँ, जो फर्स्ट वाली। इसे आप देखकर ये बताएंगे कि ये सिर्फ कैमरे से खींची हुई है। बिल्कुल यही है, बिल्कुल ना, ये सिर्फ कैमरे से खींची हुई है। अभी हम इसमें कुछ इफ़ेक्ट्स डालेंगे, कुछ स्टिकर्स डालेंगे और भी कुछ बहुत सारे। यहाँ पर ये देखने में कुछ चार फीचर, 4 आइकन दिखाई दे रहे हैं आपको। आप सोच रहे होंगे बहुत कम फीचर हैं, लेकिन इसे खोलकर तो देखिए। पेंट है, इंसर्ट पिक्चर है, जिसमें इंसर्ट पिक्चर में कोई आप पिक्चर पीएनजी फाइल कुछ भी डाल सकते हैं। पॉप कलर्स, यानी हर कलर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। और भी ब्लोर, कोई फैट, कोई टोलर, काफ़ी सारे यहाँ पर हैं। आप आपका कद छोटा है तो इसकी सहायता से कद बढ़ा सकते हैं। और भी काफ़ी सारे एक्सरे, काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स हैं। यहाँ पर आपको हर इफ़ेक्ट्स मिलेंगे, मिरर मिलेगा, पॉप कलर्स, इंसर्ट पिक्चर पर यदि आप क्लिक करेंगे, जैसा मैंने अभी टैप किया, और फिर आपको कोई भी एक पिक्चर चुननी होगी। लेकिन मैं पीएनजी फाइल चुनने वाला हूँ, क्योंकि पीएनजी फाइल थोड़ा बेस्ट रहता है इसके लिए। तो देखिए, ये मेरी पीएनजी फाइल बनाई हुई है, ये भी इसी ऐप से बनाई है मैंने। तो ये पीएनजी फाइल मैंने इसी ऐप से बनाई है, ये भी अभी बता देते हैं कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए, आपको इससे सेलेक्ट करना होगा कितनी पीएनजी फाइल चाहिए। ये मैंने चूज़ कर लिया। अब आपको इसका, यानी किस इस फ़ोटो पे कहाँ पर ये पीएनजी फाइल सेट करनी है, वो सेट करनी है हमें। पर इसे सेट कर देता हूँ इस कोने में। इसका साइज़ बड़ा कर दिया मैंने। आप यहाँ कहीं पर भी इसे रख सकते हैं। और आपको नीचे बटन दिखाई दे रहा है, जिसे आगे पीछे करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कितना कितना पारदर्शी बनाना है इसको, और कितना पारदर्शी नहीं बनाना। आप देख सकते हैं इस फ़ोटो को, जैसा मैं कर रहा हूँ, जैसा माइनस की ओर ले जा रहा हूँ तो देखिए ये पारदर्शी होता जा रहा है, और प्लस की तरफ ले जाएं तो पारदर्शी नहीं होता है।
इसे रीसाइज करके देखिए, अभी देखिए किस तरह से ये आप इस पीएनजी फाइल को लगा सकते हैं। ये काफ़ी लंबा प्रोसेस नहीं है, लंबा वीडियो ज़रूर हो सकता है, लेकिन आपको ये इजीली चलाना आएगा। ये देखने में भले ही थोड़ा मुश्किल लग रहा हो। अब देखिए यहाँ पर कुछ इरेज भी कर सकते हैं हम। कुछ इस पीएनजी फाइल को मिटाकर पिछला बैकग्राउंड आपको स्पष्ट देखने को मिल सकता है। जितना चाहे आप इसे काट, जैसा मैंने अंडो किया, तो देखिए आप जैसे जैसे मेरी पिक्चर में मेरे जो रियल पिक्चर है उसको मेरा चेहरा इस पीएनजी फाइल ने दाब रखा है, तो मैं देखिए किस तरह से काट रहा हूँ इसको। और ये देखिए काफ़ी सारे मेरा जो रियल पिक्चर है उसमें जो मेरा शरीर है, बॉडी है, उसको ये पीएनजी फाइल ने दाब लिया। तो मैं उसे थोड़ा मिटा रहा हूँ इस तरह से। और फिर इसे ज़्यादा मिट गया रीस्टोर भी कर देते हैं इस तरह से। आप इस तरह से आप कर सकते हैं, अपनी पीएनजी फाइल को लगा सकते हैं। देखिए अगर ऐसा लग रहा है जैसे कुछ, अब आपको जैसे ही सेव करना होगा तो ये पूछ रहा है कि ये जो पीएनजी फाइल है जिसमें आपने क्रॉप किया है, कुछ काटा पीटा है, तो उसे सेव करना चाहेंगे पीएनजी फाइल के रूप में, तो मैंने नो कर दिया क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए। यदि आपको पीएनजी फाइल चाहिए तो उसे यस करना होगा। अब आते हैं कुछ इफ़ेक्ट्स में, और भी काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स हैं, ये आप कर लेंगे। मैं इसे लाल बटन से क्रॉस कर देता हूँ। अब आते हैं स्टिकर में। स्टिकर में आता है वर्ड ब्लोन। वर्ड ब्लोन में आपको कुछ इस तरह से दिखाई देंगे, जैसा आप देख रहे हैं काफ़ी सारे भी यहाँ पर वर्ड ब्लोन है। इसमें मैं डाल देता हूँ हेलो। और काफ़ी सारे इसकी वर्ड ब्लोन की डिज़ाइंस हैं यहाँ पर, काफ़ी सारी आप देख सकते हैं डिज़ाइन। एक नहीं, दो नहीं, लगभग 50-75 डिज़ाइंस मिलेंगी यहाँ पर। और मैं इसके कॉलर भी चेंज कर सकता हूँ। ये डिफ़ॉल्ट कॉलर है, इसे हम चेंज कर सकते हैं। और सही के मार्क पे जैसे हम टैप किया, इस बलून को हम एडजस्ट कर लेते हैं किसी भी तरीके से कहीं पर भी। तो मैं इस बलून को इस तरह से एडजस्ट करता हूँ कि ये इमेज और भी ब्यूटीफुल लगे और नाइस लगे, और हमें फेसबुक, ट्विटर, इन सब पर अच्छा लाइक मिले। तो ये देखिए हम बलून को इस तरह से सेट कर देते हैं, अच्छा लगे सभी को। और ये थोड़ा ऊपर, इसको थोड़ा इधर नहीं, इधर लेना चाहिए हमारे। तो ये इस तरह से हमने सेट कर दिया। आप अपने हिसाब से सेट कर लेंगे बलून। यदि आपको चाहिए तो आप इसे एडिट भी कर सकते हैं, इस पर डबल क्लिक करके बलून पर। तो ये देखिए इस तरह से ये ठीक है, यही ठीक है, रहने दीजिए। तो हम यही छोड़ देते हैं इसे। और अब फिर आते हैं स्टिकर में, फिर टाइटल डालते हैं। टाइटल में मोटे शब्द डालेंगे, यानी मोटे करैक्टर्स डाल सकते हैं, या फिर उनको रीसाइज भी कर सकते हैं। तो मैं डाल देता हूँ H+। यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट डालकर आप इमेज पर इस तरह से दिखा सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स स्टाइल है, काफ़ी सारे कलर्स हैं, काफ़ी सारी फ़ॉन्ट हैं देखिए। और इसकी ख़ास बात, ये हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, ये सभी लैंग्वेज आसानी से कैच कर लेता है। तो देखिए ये H+, इन वर्ड्स को आप किसी भी डिज़ाइन में रख सकते हैं, इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, दोबारा डिलीट भी कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप 3D फॉर्मेट भी इन्हें रख सकते हैं। देखिए 3D में किस तरह से आप रखना चाहते हैं उस तरीके से 3D में इन्हें रख सकते हैं। उल्टा सीधा किसी भी तरीके से अपनी इच्छा अनुसार सुंदर बना सकते हैं। ये देखिए काफ़ी बेहतर लग रहा है, जैसे लग रहा है कि जैसे ये सीधा एक डंडा की तरह हो, इस तरह से हमें ये लग रहा है। और हम इस तरह से कहीं पर भी इस टेक्स्ट को रख सकते हैं, ऊपर नीचे कहीं पर भी, किसी भी डिज़ाइन में। कहीं से 3D जैसे लग रहा है, जैसे ये 3D में लिखा हुआ हो, इस तरह से हम इसे सेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, फिरा सकते हैं कहीं पर भी अपनी इस इमेज में। और ये हमने जब भी काम पूरा हो जाए, तो यहाँ पर यही नहीं है, काफ़ी सारे और भी स्टिकर्स हैं जो कि आपको फ्री मिलते हैं यहाँ पर।
पीएनजी रूप में मिलेंगे स्टिकर्स, काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स मिलेंगे। फिर दोबारा से मैं बता रहा हूँ, काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स, फिर या आप क्रॉप भी कर सकते हैं इमेज को। अब हमें यदि सेव करना हो तो शेयर एक्सपोर्ट का बटन है, उस पर टैप करना है और फिर आता है सेव पिक्चर टू एल्बम। हमें इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इसका टाइटल चूज़ करना होगा और इसका एल्बम चूज़ करना होगा, किस एल्बम में रखना है। तो मैं इसका पहले टाइटल चूज़ कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से टाइटल चूज़ कीजिए। अब आता है एल्बम, तो पिक्से प्रो में ये डिफ़ॉल्ट बाई मैं पिक्चर में कर देता हूँ, पिक्चर्स में, और ओके पर टैप कर देता हूँ। तो ये देखिए ओके पर टैप करते ही ये सेव हो गई अपनी गैलरी में और आप जाकर देख सकते हैं वहाँ पर। और भी कुछ काफ़ी सारे फीचर्स हैं, शेयर कर सकते हैं यहाँ से। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप वो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं उन व्हाट्सएप नंबर्स पर आप हमें व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।